बागी के पहाड़ों से तकबीर की गूंज। जब पहाड़ गरजे तो दुश्मन के लर्जे और दुनिया ने माना कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। 27 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान ने आठवीं क़ुव्वत बनकर तारीख रकम की और दुश्मन की नींदें उड़ा दी। आज मुल्क भर में यौम तकबीर जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। सदर मुमलिकत ने यौम तकबीर पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आठवीं प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिविल और फौजी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़तेह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसर्रतों में मज़ीद इजाफा हो गया। 27वें यौम तकबीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। अफ़वाद पाकिस्तान क़ुव्वत, खुद किफ़ालत और इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के बाद दौरे अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। पाकिस्तान और अज़रबैजान का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर इत्तफाक। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, अज़रबैजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। अज़रबैजान पहुँचने पर अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मुहिउद्दीन ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सैफरीक़ी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात हुई, जिसमें खिते की सूरत हाल, दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। यकम ज़ुल्हज 29 मई बरोज़ जुमेरात और ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद की इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। जोनल रूयत हलाल कमेटियों ने भी चांद नजर ना आने की रिपोर्ट दी है। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। मनासिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। इंडोनेशिया में ईद 6 जून जबकि मलेशिया और ब्रुनाई में 7 जून को होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बारिशें शुरू। इस्लामाबाद में तेज़ आंधी और झक्कड़, झालाबारी, तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स गिर गए। मलका कोसार मरी में बारिश। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट हो गया, एक खातून हलाक, मुतादिद अफराद लापता। पेशावर और गिरदनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, मस्जिद की छत गिर गई। मुख्तलिफ वाक़यात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी। मालाकंड और गिरदनवा में आंधी के बाद मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। लोअर दीर और मोहम्मद में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश। शाहराह रेशम 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रैली में मुतादिद कुर्बानी के जानवर बह गए। जुनूबी वज़ीरिस्तान और लंडी कोतल में भी बादल बरस पड़े। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। नारान में भी मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 मई तक बारिशें जारी रहेंगी। बानी बातचीत के लिए तैयार है। कुछ लो और कुछ दो के लिए भी तैयार हैं। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की मीडिया से बातचीत। बोली, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताएं बानी PTI क्या चीज़ छोड़ दे, क्या आप रिहा कर देंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI पर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला गया है। बैरिस्टर गौहर बोले, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, हमें उम्मीद है 5 तारीख को केस सुना जाएगा। रियासत एक रेड लाइन होती है जिसे अबूर करना किसी भी फ़र्द या जमात के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। बानी PTI की रिहाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं बल्कि अदालती अमल का हिस्सा है। अगर सरहदों पर सीज़ फायर हो सकता है तो मुल्क के अंदर सियासी सीज़ फायर भी मुमकिन है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अब्सा कोमल में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी नहीं, सिर्फ फायर बंदी हुई है। हमें मुल्की मफाद में एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई तर्क करके कौमी यकजहती का मुजाहरा करना होगा।
गुजरात के कसाब मोदी को पाकिस्तानी नौजवानों का करारा जवाब। सवाल भी पूछा कि क्या 10 मई की मार भूल गए जब हमारी बहादुर अफवाज ने हिंदुस्तान के 26 मकामात की ईंट से ईंट बजा दी थी। हम सीसा पलाई दीवार हैं, गोलियों से नहीं डरते, शहादत हमारा फख्र है। मोदी सुन लो, ये वो कौम है जो हर बार पहले से ज्यादा सख्त जवाब देती है। मोदी ने कहा था, भारत की मदद करके सुख चैन की रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी के गुजरात में रैली से खिताब पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस हैं। नरेंद्र मोदी का खिताब थिएटर में फुक्कड़पन पर मबनी था। मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर है। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयान या इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। ऐसे बयानात UN चार्टर के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी का नोटिस ले। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जारियत बेनकाब। ISPR ने बरवक्त और जिम्मेदारी से नाकाबिल तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। जब मोदी का गोदी मीडिया झूठ बोल बोलकर दलदल में धंसता चला जा रहा है और दुनिया उस पर हंस रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया बशमूल रॉयटर्स समेत फैक्ट चेक इदारों ने भारतीय मीडिया के दावों को झूठा साबित कर दिया। मोदी सरकार और मीडिया की मुबालगा आराई और झूठ पर शदीद तनकीद। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी खुलकर तनकीद करने लगे। करण थापड़ ने तज्जियाकार अजय सानी का भारतीय चैनल द वायर पर इंटरव्यू जारी कर दिया। भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश किया। अजय सानी ने कहा कि भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी। ऑपरेशन सिंदूर सियासी शो था जिससे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हुआ। भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर के लिए मुबालगा आराई कर रही है। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। अपने शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्की दिफा को एक नई समत दी। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा आसिम मुनीर और हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। जब दुश्मन ने हमला किया तो फील्ड मार्शल की तैयारी ने पाकिस्तान की लाज रखी। भारत के खिलाफ बुनियादो मरसूस ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी हुआ। ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी की। जंग में फतह पर कुछ लोग अब हाथ साफ करने आ गए हैं और वो जंग का क्रेडिट लेना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। नून लीग की हुकूमत वफाक में हो या पंजाब में, वही कुछ होता है जो नवाज शरीफ कहते हैं। PTI वाले कहते रहे पाक भारत जंग टोपी ड्रामा है। मोदी ने कल कहा था कि यूथ को गोली मार दी जाए तो इस धमकी का जवाब तो दिया जाता। कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बिजली की बंदिश के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। जामिया क्लॉथ के ताजरों ने चारों अतराफ से सड़क को बंद कर दिया। अतराफ के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। ताजरों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार शदीद मुतासर है। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक ने हमारा जीना हराम कर दिया। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत व पैदावार का अजलास। CEO के इलेक्ट्रिक और रुकन रजा अली गिलानी में तल्ख जुमलों का तबादला। रुकन कमेटी रजा अली गिलानी का CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी का मूनो सलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। कायमा कमेटी सनत व पैदावार ने के इलेक्ट्रिक को मजीद सुनने से इनकार कर दिया। मेंबरान के इसरार पर CEO के इलेक्ट्रिक को इजलास से बाहर निकाल दिया गया। CEO के इलेक्ट्रिक के जवाब पर मेंबरान बरहम। कहा, हम केस वापस नहीं ले सकते। कमेटी मेंबरान ने CEO के इलेक्ट्रिक की माजरत मुस्तरद कर दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कम सिनी की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया। 18 साल से कम उम्री की शादी को ज्यादती करार देकर सजाएं मुकर्रर करने समेत दीगर शिकें भी गैर इस्लामी करार दे दी गईं। एलामिये के मुताबिक कम उम्री की शादी में बलूगत शर्त है, उम्र नहीं।
डेवो एक्सप्रेस का एक और एजाज, पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब का इक़दाम किया है। डेवो का इलेक्ट्रिक बसों का इक़दाम पंजाब हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। हम पुरुमीद हैं कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस डीजल बस से सस्ती होगी। माहौल दोस्त इक़दाम के लिए डेवो की इलेक्ट्रिक बस सर्विस बारिश का पहला खतरा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन CEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब में कहा, इस बस सर्विस के जरिए 350 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। ये बस सबसे पहले लाहौर से सियालकोट के रूट पर चलाई जा रही है। लाहौर से फैसलाबाद और कराची से हैदराबाद के रूट्स पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसें चलने से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। माहौलियाती आलूदगी कम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लीबिया से हज पर जाने वाले शहरी आमिर कज़ाफ़ी की मोजज़ाती कहानी ने सुनने वालों के ईमान को तरोताज़ा कर दिया। आमिर के बगैर आज़मीन हज का तैयारा आज़म सफ़र न हो सका। इमिग्रेशन हुकाम ने कुनियत कज़ाफ़ी के सबब जहाज़ में सवार न होने दिया। जहाज़ उड़ा तो सही लेकिन आगे न बढ़ सका। 2 बार जहाज़ को फ़नी खराबी के बायस वापस लैंड करना पड़ा। पायलट ने ऐलान किया, उस वक्त तक जहाज़ नहीं उड़ाऊंगा जब तक आमिर सवार ना हो जाए। तीसरी कोशिश पर आमिर के साथ बगैर किसी फनी खराबी जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हुआ। बड़ा हो या बच्चा, हर किसी के लबों पर है बस एक बात, चलो जानवर की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी साथ। कराची से खैबर तक तलाश है सभी को अच्छे और सस्ते जानवर की। मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। उधर कुर्बानी के लिए लाए गए ऊँट से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। ऊँट ने शहरी का हाथ चबा लिया। वाक़या कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी में पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है मुतासिरा शहरी बार बार बैठे हुए ऊँट के ऊपर हाथ रख रहा है, जबकि ऊँट भी गुस्से से मुंह खोल रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ईद उल अज़हा पर पार्क्स और मैदानों में जानवर रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। मकसद अवामी मकामात पर सफाई सुथराई को बरकरार रखना है। इसराइली फौज की गजा के पनाहगुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी, 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक स्कूल में शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। इसराइली फौज का कहना है कि यह जगह मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल थी। कतर में हमास और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी गजा जंगबंदी मुआहदे के मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक। अरब मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। मुआहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। T20 सीरीज का पहला मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कोई भी इंटरनेशनल सीरीज आसान नहीं होती। बांग्लादेश की टीम भी बेहतरीन है, उनको आसान हरीफ नहीं समझेंगे। बांग्लादेशी कप्तान बोले, पाकिस्तान की टीम बहुत मुतवाज़न है, हराना चैलेंज होगा। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान भी कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज DRS के बगैर खेली जाएगी। पाक भारत जंगबंदी के बाद PSL के ब्रॉडकास्टर्स के हमले में शामिल DRS टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन पाकिस्तान वापस नहीं आए। पाकिस्तान के शजर अब्बास ने कोरिया में जारी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर रेस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में शजर ने मुकर्ररा फासला 47.17 सेकंड्स में तय किया। मुईद बलोच 7वीं पोजीशन पर रहे। जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम और यासिर 31 मई को नेज़ा फेंकेंगे। कराची के इलाके माई कोलाची में ट्रैफिक पुलिस चौकी के करीब फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जैन मोहम्मद शहीद। SSP साउथ के मुताबिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक पुलिस चौकी में बैठा हुआ था। नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जैन मोहम्मद को 2 गोलियां लगीं। वज़ीर दाखिला सिंध ने तफसीलात तलब कर लीं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को मुतहर्रिक करने की हिदायत। और सुपर पावर से माला माल सुपरस्टार्स ने मचाया धमाल। एनिमेटेड मूवी केप ऑफ डेवन हंटर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 जून को रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।